हेलो एंड वेलकम माय डियर सोल फैमिली। कैसे हैं आप सब? आशा करती हूँ आप सभी अपने घरों में खुश होंगे और अपनों के साथ सुरक्षित होंगे। आज मैंने 2 कार्ड्स ले लिए हैं। मैं आपके और आपके पर्सन की करंट फीलिंग्स देखने की कोशिश करूँगी, जानने की कोशिश करेंगे कि आपके पर्सन के दिमाग में क्या चल रहा है, प्लस ये भी थोड़ा सा बताऊँगी कि आपकी एनर्जी इस समय कैसी है। चलिए शुरू करते हैं, एक के बाद एक हम लेंगे। सबसे पहले मैं आपकी करंट फीलिंग्स को देख लेती हूँ, उसके बाद आपके पर्सन की करंट फीलिंग को देखेंगे। द हर्मिट, कार्ड नीचे गिर गया है। 9 ऑफ वैंड्स, थ्री ऑफ कप्स, फाइव ऑफ वॉन्ड्स यहाँ पे आ गया है, द चैरियट का कार्ड। देखिए, ऐसा लगता है आपकी एनर्जी कुछ इस टाइप की हो गई है यहाँ पे, जहाँ पे ना आप पहले बहुत ज़्यादा सोशल थे। आपको दूसरों से बात करना और एकदम से कनेक्ट करना और नए नए लोगों से मिलना बहुत ज़्यादा पसंद था। एक चीज़ मैं और भी देख रही हूँ, आपकी एनर्जी कुछ इस प्रकार की मुझे दिखाई दे रही है, जहाँ पे आप लोगों से मिलते ही इंस्टेंटली क्लिक करते थे और लोगों को भी मिलकर आपसे बहुत अच्छा लगता था। कभी भी किसी से मिलते वक्त या फिर बात करते वक्त आपको हिचकिचाहट नहीं हुई है। हमेशा ऐसा लगा है कि एकदम यूँ आप कंफर्टेबल तरीके से बात करके उनका दिल जीत लिया करते थे। पर यहाँ पे लग रहा है कि आजकल आप कुछ ऐसी एनर्जी में हो पिछले कुछ सालों से, जहाँ पे आप फालतू में किसी से बात करना पसंद नहीं करते हो, अपने काम से मतलब रखते हो और आपको कोई अगर कुछ बोलता है जो आपके लिए सही नहीं है या किसी की वाइब्स आपको अच्छी नहीं लगती, तो आप उससे अलग होना शुरू कर देते हो। मतलब आप हर किसी को जवाब देना ज़रूरी नहीं समझते। कोई ऐसी सिचुएशन है तो वहाँ से पीसफुली आप निकल आ रहे हो, चुपचाप अपना रास्ता अलग कर ले रहे हो। मैं देख रही हूँ, हो सकता है कि कुछ टाइम पहले आपको फ्रेंडशिप में बहुत धोखा मिला हो, तो आप बहुत ही अब सावधान हो गए हो इस चीज़ को लेके। और मैं देख रही हूँ जितना ज़्यादा आप चीज़ों को छोड़ते जा रहे हो, जितना ज़्यादा आप कम लोगों से बात कर रहे हो, जितना अपना सर्कल छोटा रख रहे हो, उतना ही ज़्यादा आप यहाँ पे मुझे खुश दिखाई दे रहे हो। 3 ऑफ कप्स यहाँ पे आया है, इसका मतलब ये है कि हो सकता है आपके आसपास कोई शादी होने वाली है या किसी प्रकार का कोई सेलिब्रेशन है, तो आप उसकी तैयारियां कर रहे हो। आजकल आने वाली है शादी, तो मुझे लगता है कि आप ड्रेसेस वगैरह भी ट्राई कर रहे हो। जितना हो सके आपके दिमाग में, मुझे लगता है कि आपके पर्सन के बारे में बहुत ख्याल आ रहे हैं, बहुत ज़्यादा ख्याल आ रहे हैं, पर उसके साथ साथ आप अपनी ज़िंदगी रोक नहीं रहे हो। ऐसा लगता है कि बहुत सारे लोगों की नज़र आपके ऊपर है और इस समय आपका टाइम बहुत ज़्यादा कीमती है। इस वजह से कोई ऐसा काम है जिसे करना चाहते हो और बार बार अपने आप को रोक रहे हो कि आपकी लाइफ में डिस्ट्रैक्शंस थोड़ी कम आए और ख़ुद पर ध्यान देने की कोशिश कर रहे हो। मुझे ऐसा लगता है कि जब भी आपको अपने पर्सन की याद आ रही है ना, तो आप अब ना बहुत ज़्यादा कोशिश नहीं कर रहे कि अपने आप को रोकने की। आप कह रहे हो कि आने दो और फिर जाने दो, क्योंकि ऐसा होता है कि जब आप उनके बारे में सोच रहे हो तो आपकी लाइफ में ऐसी बहुत सारी चीज़ें हैं जो आप पहले भी मिस कर चुके हो और अब आप अपनी लाइफ जो है अपने तरीके से जीने की कोशिश कर रहे हो। तो बहुत ज़्यादा यहाँ पे मुझे कोशिश करते हुए नज़र आ रहे हो। हर दिन आपके लिए एक स्ट्रगल है, सुबह उठते हो वही सारी सेम चीज़ें हो रही है, पर कोशिश बहुत ज़्यादा कर रहे हो। मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहा है कि अब आपको थोड़ा कम फ़र्क पड़ता है कि कौन है आपके साथ कौन नहीं है। अकेले ही आप लीड करने की कोशिश कर रहे हो, चीज़ों को और सिचुएशन को संभाल रहे हो अकेले ही। तो ये आपके लिए गाइस काबिल तारीफ़ है, क्लैपिंग मैं करती हूँ। अगर आपके साथ रेजोनेट कर रही है आपकी एनर्जी तो जल्दी से लाइक कर दीजिएगा। चलिए आपके पर्सन की एनर्जी को मैं चेकआउट कर लेती हूँ। सिक्स ऑफ कप्स, द हायरसेंट, क्वीन ऑफ वॉन्ड्स, एस ऑफ कप्स, फोर ऑफ सोर्ड्स। एक कार्ड और दीजिए एंजल्स, हमें एक कार्ड और चाहिए। सिक्स ऑफ पेंटिकल्स, 6 ऑफ पेंटिकल्स। तकरार यहाँ पे नज़र आ रही है।
ऐसा लगता है, हो सकता है आपके जो पर्सन हैं वो पेट लवर हों शुरू से ही, या आप हो सकते हो पेट लवर, और जिस पेट की यहाँ पे बात हो रही है वो पेट इनके पास नहीं है, और इस समय आपके पर्सन हो सकता है अपने पेट को बहुत ज़्यादा मिस कर रहे हैं। और अगर ऐसा नहीं है, अगर आपके पर्सन पेट लवर नहीं है, तो मुझे ऐसा लगता है कि ये आपकी एनर्जी हो सकती है, क्योंकि इस पर्सन को उसी की याद आ रही है जो इनके पास पहले हुआ करते थे और अब नहीं हैं। ठीक है, तो मुझे ऐसा लगता है इस पर्सन को लग रहा है कि आपके तक जाने का जो रास्ता है वो काफ़ी लंबा है, लेकिन एक बार वो सीढ़ियाँ चढ़ के अगर ऊपर की ओर जाते हैं, ये सारी कठिनाइयों का सामना करके अगर आपके पास जाते हैं, तो मुझे लगता है इस पर्सन को पता है कि इनको खुशी मिलेगी, बहुत ज़्यादा खुशी मिलेगी, और वो खुशी ऐसी होगी कि ये पर्सन वर्ड्स में एक्सप्रेस नहीं कर सकते। ऐसा लग रहा है आपके पर्सन का जो प्यार है वो काफ़ी टाइम से है, काफ़ी पुराना है। ऐसा नहीं लग रहा है कि आप बहुत ही फ्रेश लवर्स हो, ये एक प्यार बहुत ज़्यादा पुराना है, काफ़ी पुराना है। और ऐसा लग रहा है कि ये जो प्यार है आपका, आपके पर्सन के दिल में घर कर गया है। तो ये पर्सन जब दुखी होते हैं तब भी आपकी याद आती है, जब खुश होते हैं तब भी आपकी याद ज़रूर आती है। मुझे ऐसे लग रहा है कि अगर आपके पर्सन की लाइफ में और भी लोग हैं जो उनकी लाइफ में एंट्री करना चाहते हैं, और भी लोग हैं जो उनकी लाइफ में आकर उनके साथ उनको अपने पार्टनर के रूप में पाना चाहते हैं, ऐसे बहुत लोग हैं, मैं आपको बता दूं। ठीक है, पर ये पर्सन जब भी उन लोगों को देखते हैं और आपको देखते हैं, मुझे लगता है ये पर्सन कंपेयर किए बिना रह नहीं पाते। अपने आप ही आंखों में इनको साफ हो जाता है कि क्या डिफरेंस है आपके अंदर और बाकी लोगों के अंदर। तो ये चीज़ ये पर्सन देखकर बहुत ज़्यादा खुश होते हैं कि इनकी लाइफ में चाहे भले ही कोई भी आ जाए, चाहे वो उनसे कितना भी ऊपर हो, पर जब आपके बारे में बात होती है, जब आपका ख्याल आता है, और ये जो सारे लोग हैं इनमें से कोई भी आपके बराबर का भी नहीं है, तो इसका मतलब ये है कि आपकी पर्सन के लाइफ में आप मतलब वन एंड ओनली सेट हो रखे हो। इस समय इनकी करंट एनर्जी ये है कि कोई भी इनकी लाइफ में आ रहा है, लेकिन आपकी जगह वो नहीं ले पा रहे हैं, लेकिन यहाँ पे कोशिश बहुत लोग कर रहे हैं। ठीक है, तो आपके पर्सन को कहीं ना कहीं हंसी आ रही है, और अपने पसंद पे इस समय बहुत ज़्यादा नाज हो रहा है, गर्व हो रहा है कि आपके पर्सन आपसे मिले हैं, और लेकिन आपको पाने की यहाँ पे कोशिश आपके पर्सन की जारी है, अभी तक जारी है। एस ऑफ कप्स है, इसका मतलब ये है ये पर्सन ना सब कुछ करेंगे, पर ये पर्सन एक चीज़ में कभी भी पूरी तरीके से सेटिस्फाई नहीं होते, वो है प्यार। तो ये पर्सन, मान लीजिए, बोलना गलत नहीं होगा कि ये पर्सन प्यार के भूखे हैं। इनको हर तरीके से फुलफिलमेंट चाहिए, इनको एक ऐसा रिश्ता चाहिए जहाँ पर ये अपनी सारी बातों को खुलकर बता सकें, जहाँ पर कोई जजमेंट ना हो, और हमेशा प्यार बना रहे। कितनी भी बड़ी बात हो जाए, कितना भी कुछ हो जाए, पर हमेशा वो रिश्ता कायम रहना चाहिए। इनकी करंट फीलिंग अगर मैं बताऊं, आप जिस समय भी ये रीडिंग देख रहे हो, या तो वो इस समय सो रहे हैं, लेकिन एक चीज़ मैं बताती हूँ, जब भी ये घर आते हैं, थके हारे घर आते हैं, जब ये सोते हैं, ठीक है, ऐसा लग रहा है कि कोई दिन नहीं गया जब ये आपको याद नहीं करते हो। आपके साथ नो कांटेक्ट में है, आपके साथ इनका डिस्टेंस अभी कायम है, पर मुझे ऐसा लगता है ये जब भी आपको याद करते हुए सोते हैं, दिल में इनके हमेशा प्यार दिखाई दे रहा है, कड़वाहट नहीं है, और ये हमेशा महसूस करते हैं आपको अपने पास कि एक दिन ऐसा भी ज़रूर आएगा जब आप इनके पास होगे, जब इनको आपको मिस करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि आप इनके आंखों के सामने होगे। पर मुझे ऐसा लगता है ये इंसान अपने घर वालों को लेके वरिड हैं। इनको इस समय इस बात का भी डर है कि कहीं ऐसा ना हो कि आपके बारे में ये बात करेंगे तो फिर, या आपके बारे में कोई डिस्कशन होगी तो इनके घर वाले अपोज करें, क्योंकि यहाँ पे देखोगे ध्यान से तो इन्होंने अपना दिल और प्यार, अपनी फीलिंग्स बहुत संभाल के रखी हुई है। इसका मतलब ये है कि कहीं ना कहीं इस पर्सन के दिल में ये चीज़ है, पर ये बताए नहीं है अभी तक। ये चीज़ है कि कोई और आपको लेके कोई ड्रामा ना क्रिएट करे, कोई और आपको लेके ऑब्जेक्शन ना जताए, तो ये पर्सन ये चीज़ सोच रहे हैं। ठीक है, ओवरऑल ये पर्सन बहुत ही एक बड़े किड लवर है, मुझे लगता है। इनको बच्चे बहुत पसंद है, बच्चों के आसपास रहना पसंद है। 6 ऑफ पेंटिकल्स यहाँ पे आ गया है। हो सकता है ये जॉइंट फैमिली में रहते हैं और इनके घर में जो भी चीज़ आती है वो बांटी जाती है, बंटवारा होता है, सबको इक्वल अपना अपना हिस्सा मिल जाता है। तो मुझे लगता है, ऐसा महसूस हो रहा है मुझे
कि हो सकता है बाकी सबकी इनकी शादी हो गई हो, या फिर इनसे छोटे हैं जो अभी शादी लायक नहीं है, लेकिन शादी के लिए बस ये इकलौते ही बच गए हैं। बाकी सब एंगेज्ड है, बाकी सब मैरिड हैं, और मुझे लग नहीं रहा है ये किसी और को इस समय डेट कर रहे हैं। तो सभी लोग इनकी शादी का ही इंतज़ार कर रहे हैं और इन पर सबकी नज़र है। इसलिए मैंने बोला कि यहाँ पे रह रहे कि लोग इनको अप्रोच कर रहे हैं और आ रहे हैं, पर इस पर्सन को अपनी चॉइस को लेके यहाँ पे कोई भी डाउट नहीं नज़र आ रहा है। तो ये थी आपके पर्सन की करंट फीलिंग और आपकी करंट फीलिंग। बताइएगा कमेंट सेक्शन में कैसी लगी। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में न्यू वीडियो का लिंक है, देख के ज़रूर जाइएगा। मेरा दूसरा चैनल है जिसका लिंक आपको मिल जाएगा, वहाँ पे भी जाके सपोर्ट कीजिए, वहाँ पे भी रोज़ न्यू वीडियो आ रही है, उसको देखना ना भूलिएगा। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गॉड ब्लेस यू, लव यू ऑल, बाय बाय।